एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, चेतना का स्तर ऊपर उठाने की क्या विधि है? देखिए, जब आप किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप वहाँ से बहुत सारी कंडीशनिंग्स आपके अंदर बन जाती हैं और आपका माइंड बहुत सारे पैटर्न्स बना लेता है। आप बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स बना लेते हैं और आप बहुत सारी सेल्फ इमेजेस बना लेते हैं। जब लाइफ इन बिलीफ सिस्टम्स, इन सेल्फ इमेजेस, इन पैटर्न से टकराती है, तो आपको दुख महसूस होता है। इनफैक्ट आप कभी हर्ट नहीं होते। आपका ये जो बिलीफ सिस्टम है, आपके जो ये पैटर्न्स हैं, आपकी जो कंडीशनिंग्स हैं और जो सेल्फ इमेजेस हैं, ये हर्ट होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक किसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में दुखी हुए, उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर आप उसी विशेष प्रकार की परिस्थिति में फिर दुखी हुए। अब इस प्रकार जब आप रिपीटेडली किसी परिस्थिति में दुखी होते हैं, तो उस परिस्थिति को लेकर के आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न बन जाता है। अब इस पैटर्न के बारे में, अब इस तरह की परिस्थिति के बारे में आप कभी भी सोचेंगे, तो ये आपका पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा, आप पेन महसूस करेंगे। या मान लीजिए कि आपने कोई बिलीफ सिस्टम बनाया और उस बिलीफ सिस्टम को किसी आदमी ने चैलेंज कर दिया, या उस बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट किसी आदमी ने कोई बात बोली, तो आपका बिलीफ सिस्टम जो है ट्रिगर हो जाएगा और आप पेन महसूस करेंगे, दुख महसूस करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपने कोई सेल्फ इमेज बनाई है अपने बारे में, और उस सेल्फ इमेज के बारे में किसी ने कुछ गलत कह दिया, उस सेल्फ इमेज को किसी ने बुरा कह दिया, तो आप पेन महसूस करेंगे। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और मैं आपसे कहूं कि आप एक बहुत ही खराब प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आप एक बहुत ही बेवकूफ़ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, तो आपको बहुत बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो आपने प्रोजेक्ट मैनेजर रहते हुए अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बना ली कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो मेरा ये स्टेटमेंट कि आप एक बेवकूफ़ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, आपकी सेल्फ इमेज से टकराया और आप दुखी महसूस करने लगे, हर्ट महसूस करने लगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक खराब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप दुखी महसूस नहीं करेंगे, उल्टा आप मेरे ऊपर हँसेंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई मैं तो सेल्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ ही नहीं, मैं तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ। तो दोनों ही सिचुएशंस में मैं आपको बेवकूफ़ कह रहा हूँ। पहले मैं आपको कह रहा था कि आप एक बेवकूफ़ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, फिर मैंने कहा कि आप एक बेवकूफ़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। दोनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बेवकूफ़ कहा, लेकिन पहली सिचुएशन में आप बुरा मान गए और दूसरी सिचुएशन में हँसने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि आपके अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सेल्फ इमेज नहीं बनी हुई है, इसलिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बेवकूफ़ कहने पर बुरा नहीं मान रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर की सेल्फ इमेज आपने बना ली है, इसलिए आप बुरा मान गए। तो इससे पता हो चलता है कि आप नहीं हर्ट होते हैं, आपकी सेल्फ इमेज हर्ट होती है। अगर आप हर्ट होते होते तो दोनों ही सिचुएशन में मैंने आपको बेवकूफ़ कहा, आप हर्ट होते। लेकिन चूंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपने सेल्फ इमेज नहीं बनाई है, इसलिए आप हर्ट नहीं हुए। तो इससे पता चलता है कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे जो पैटर्न्स जो हम बनाते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से जो हमें कंडीशनिंग्स मिलती हैं, हमारी जो सेल्फ इमेजेस बनती हैं, ये जब लाइफ से टकराती हैं तो दुख पैदा होता है, हर्ट पैदा होता है। तो ये बात अगर आप समझ गए इतनी, तो अब आपको अगर किसी ने ट्रिगर किया, तो उस व्यक्ति के ऊपर अटैक करने की बजाय आप अपने इन पैटर्न्स को, इन बिलीफ सिस्टम्स को, और आप इन कंडीशनिंग्स को और सेल्फ इमेजेस को ध्यान में लाएंगे, इनको अपने स्कैनर में लाएंगे। पहले आप क्या काम करते थे, जैसे ही आपको किसी ने आपके बिलीफ सिस्टम को ट्रिगर किया, तो बिलीफ सिस्टम की तरफ तो आपका ध्यान आता ही नहीं था, आप सीधे उस आदमी के ही ऊपर अटैक कर देते थे। किसी ने आपकी सेल्फ इमेजेस को चैलेंज किया, तो सेल्फ इमेज के बाद की तरफ तो आपका ध्यान जाता ही नहीं था, आप सीधे उसने जिसने चैलेंज किया, जिसने उसके बारे में कुछ कहा, उसी के ऊपर सीधे अटैक कर देते थे। लेकिन अब जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है, द रोड नॉट टेकन, तो आपने अब वो रोड छोड़ दी, अब आप दूसरी रोड पर आ गए। वो दूसरी रोड क्या है कि जब आपको किसी ने चैलेंज किया, किसी ने कुछ कहा, तो उस व्यक्ति की तरफ ध्यान ना ले जाकर के आप अपने पेन के जो पैटर्न, जो बिलीफ सिस्टम, सेल्फ इमेजेस अपने अंदर बनाए हुए हैं माइंड में, उसकी तरफ अपना ध्यान ले जाएंगे, अपनी अवेयरनेस को उसके ऊपर फोकस करेंगे। आप कहेंगे भाई इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो मेरे अंदर ऐसा पैटर्न बना हुआ है, इस तरीके का पेन पैटर्न मेरे अंदर है, मेरे अंदर इस तरीके का बिलीफ सिस्टम है, इस तरीके का मेरे अंदर सेल्फ इमेजेस है जो ट्रिगर हो रही हैं। तो आपका ध्यान दूसरे की बजाय अपने पैटर्न्स की तरफ आ गया, और जब आपका ध्यान अपने पैटर्न्स की तरफ आ गया, तो आपने अपने पैटर्न्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया।
जब पैटर्न्स की तरफ आपने फोकस करना शुरू कर दिया, उनकी एक मेंटल सेल्फी लेना शुरू कर दिया और आपने उसके ऊपर नोट्स बनाना शुरू कर दिया, तो आपके जो मेजर पेन पैटर्न्स थे आपके अंदर की, जो मेजर बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके बारे में आपको अब एक जानकारी हो गई। तो दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही आपके बारे में कुछ कहा तो तुरंत आपका ध्यान अपने पेन पैटर्न के ऊपर चला गया। आप उसके ऊपर फोकस करने लगे कि अरे ये तो पेन पैटर्न की वजह से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब अब आपने जब पेन पैटर्न के ऊपर ध्यान लाए तो क्या हुआ? तो आप अपने माइंड को अब आपने ये मौका नहीं दिया कि वो दूसरों के बारे में स्टोरीज रन करे, दूसरों के बारे में प्लान बनाए, रिवेंज के बारे में प्लान बनाए। बस आपने अपने पेन पैटर्न के ऊपर आ गए और पेन पैटर्न के ऊपर फोकस करने लगे, नॉन वर्बली उसके पेन को देखने लग गए, कोई स्टोरी रन करना आपने बंद कर दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे पेन पैटर्न के ऊपर आपका कंट्रोल, आपकी अवेयरनेस उसके ऊपर फोकस हो गई, पेन पैटर्न के ऊपर। और जब वो आपके स्कैनर में आ गया तो बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई भाई। अब इससे कुछ ज्यादा यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये कोई जरूरी नहीं है कि ये पेन पैटर्न चला ही जाएगा आपके स्कैनर में लाने से, और ना इसके जानने की कोई जरूरत है। बस ये तो कुछ इस तरीके की बात हुई कि भाई आप चश्मा लगा करके धूप का बैठे हुए हैं रेड कलर का, और आपको दुनिया रेड दिखाई दे रही, और रेड दुनिया आपको पसंद नहीं है। लेकिन तभी आपको याद आया कि अरे ये दुनिया रेड नहीं है, एक्चुअली आपने चश्मा रेड लगा करके रखा हुआ। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो रेड चश्मा आप उतारते हैं कि नहीं, चाहे आप रेड चश्मा उतारें चाहे रेड चश्मा ना उतारें, सिर्फ आपने चश्मे को चश्मे की तरीके से देख लिया कि रेड कलर आप ही के चश्मे से ओरिजिनेट हो रहा है, दुनिया का रेड कलर नहीं है। ये जब आपकी जानकारी में आ गई बात, तो चाहे चश्मा उतारें चाहे चश्मा ना उतारें। उसी तरीके से जब ये पैटर्न आपके स्कैनर में आ गया तो फिर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो पैटर्न आप रिमूव करते हैं कि नहीं, वो पैटर्न रिमूव होता है कि नहीं, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस अब दूसरे के ऊपर फोकस नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस आपके ऊपर फोकस्ड है, आपके पैटर्न के ऊपर फोकस्ड है। और याद रखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यदि आपकी कॉन्शियसनेस आपके ऊपर फोकस्ड है, आपके पैटर्न्स के ऊपर, बिलीफ सिस्टम्स के ऊपर, आपकी सेल्फ इमेजेस के ऊपर फोकस्ड है, तो आपकी कॉन्शियसनेस दूसरे के ऊपर फोकस्ड नहीं है। जब आपकी कॉन्शियसनेस दूसरे के ऊपर फोकस्ड होती है तो आपकी कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि आप यहां बैठे हुए हैं लेकिन कॉन्शियसनेस दूसरे के बारे में सोच रही है, तो स्प्लिट क्रिएट हो जाता है। ये स्प्लिट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेन पैटर्न प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। तो बस इसका मतलब आपकी जब अपने पेन पैटर्न के ऊपर आपने फोकस करना शुरू कर दिया तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट होना बंद हो गया और स्प्लिट के अंदर हील हो गया। अब आप आराम से धीरे धीरे अपने पेन पैटर्न्स के बारे में अपनी अवेयरनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते चले जा रहे हैं। इस प्रकार अपने पेन पैटर्न्स, अपनी बिलीफ सिस्टम्स और अपने सेल्फ इमेजेस को लेकर के अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाना, अपनी चेतना के स्तर का विकास करना है, अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है, अपनी अवेयरनेस के लेवल को रेज करना है।